ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं गुस्से में कहीं चले तो नहीं गए? और माँ भी नहीं आई अभी तक डॉक्टर को लेकर। जब तक माँ नहीं आती तब तक इन्हें सच बताऊंगी तो भी ये यकीन नहीं करेंगे। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? हाथ में कुछ हुआ? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? देखो वो क्या है, कल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। इनफैक्ट मोर लाइक शॉक। तो इसलिए मैं ये लेकर आया। छोटा नहीं है? बड़ा नहीं है। बड़ा कैसे हो सकता है? अरे न्यूबॉर्न बेबी के लिए बड़ा ही है ना। जुड़वा होंगे तो दोनों आ जाएगा। Shit. I messed up again. तुम टेंशन मत लो, मैं इसे चेंज करके ले आऊंगा। से भी ना। वैसे ये सब तो उसे करना चाहिए ना जो इस बच्चे का बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वैसे कैसे तुम्हें धोखा देके जा सकता है? अगर तुम कहो तो मैं उसका कान पकड़ के यहाँ पर, मेरा मतलब है कि उससे बात करके रिक्वेस्ट करके उसे समझा के यहाँ पर ले आऊंगा कि उसे तुम दोनों का ख्याल रखना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। समझ गया। तुम उसका नाम नहीं बताना चाहती। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात तो तुम पक्का समझ लो कि मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और नहीं तो क्या, मैं बेस्ट फ्रेंड्स होते किसके लिए? एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स की खासियत ही वो पता है कोई भी रिश्ता रिप्लेस कर सकते। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब अच्छे टाइम में तुम्हारा साथ दिया तो ये टाइम तो यूं निकल जाएगा। और मैं ये चेंज करके लाता हूं। डोंट वरी। वैसे कोई नाम सोचा है क्या? नहीं ना? वैसे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक से एक नाम है मेरे पास। अच्छे अच्छे नाम देने में तो मैं माहिर हूं। तुम कहो तो मैं सरनेम भी दे दूंगा। थिंक अबाउट इट। मैं आया। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा या यू हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली? कनू, अपनी दोस्त को समझाओ, उसका इस पागलपन में साथ मत दो। उसे समझाओ कि ऐसा ना करे, वरना वरना क्या निखिल? क्या हो जाए? आसमान टूट जाएगा, धरती फट जाएगी, क्या हो क्या जाएगा? हाँ, कुछ नया करने के लिए नहीं कह रही हो तुम्हें। ऐसा तो पहले भी हो चुका है। एंड एज मच एज आई हेट यू, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये काम मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। प्रॉब्लम तो यही है कि इस वक्त भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर ये इंसल्ट है। कर तो इंसल्ट ही रही हूँ। अगर तुम्हें तारीफ समझनी हो तो तुम तारीफ समझ लो। मुझे जो समझना है मैं समझ लूंगा। तुम लोग एक बात समझ लो कि ये आइडिया एकदम बकवास है। इट्स अ फ्लॉप। शानदार प्लान। सोचो अगर ये काम तुम करते हो तो प्रज्ञा क्या करेगी? प्रज्ञा कुछ नहीं करेगी। फिलहाल वो अभी को लेके परेशान है कि अभी उसके बारे में क्या सोच रहा है। अभी उसके बारे में ये सोच रहा है कि प्रज्ञा एक मिडिल क्लास लड़की है, किसी लड़के ने उसे फंसाया, बहलाया, उसे यूज किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि लड़का तुम हो जो कि इतना अमीर है तो उसे ये लगेगा कि प्रज्ञा मुझे फंसा रही है। राइट।
और फिर जो उसकी बदनामी होगी उससे वो भाई की नजरों में कंप्लीटली गिर जाएगी और अपनी हुई हुई बदनामी को देखकर वो बेचारी मर जाएगी। सब कुछ हमने बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है निखिल। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है, वहां पर पहुंचना है, सबके सामने अनाउंस करना है कि प्रज्ञा की लाइफ में वो मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड तुम हो, उस बच्चे का बाप तुम हो, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर बाय अस। जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो फिर ये प्लान, क्या कहा था तुमने? शानदार। शानदार है। डन। नहीं यार, मैं कब तक ऐसा बैठा रहूंगा? मुझे पता लगाना ही होगा। वो मेरी फ्रेंड है, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है और मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तू करना क्या चाहता है? मैं सबसे पहले मुझे उस आदमी का पता लगाना है, उसके बाद उसका कान पकड़ के उसे यहाँ पर ले आऊंगा, मुर्गा बनाऊंगा। मुर्गा नहीं बनाऊंगा, उसे मजबूर करूंगा कि वो निकिता और उस बच्चे को एक्सेप्ट करे। यार देख, आई डोंट थिंक सो तुझे ये सब करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सब गलत है, झूठ है, क्योंकि जिस तरह की वो लड़की है वो ऐसा स्टेप कभी नहीं लेगी। यार मुझे भी यही लगता था, लेकिन डॉक्टर ने इस रिपोर्ट को 2 बार कंफर्म किया है। निकिता ने भी तो इस बात को नहीं नकारा ना। यार देख, आई डोंट थिंक सो तू राइट ट्रैक पर जा रहा है। अगर उसने तुझे सच नहीं बताया, इसका रीजन ये भी तो हो सकता है कि वो अंदर से हर्ट हो, दुखी हो, क्योंकि तूने ही उस पर भरोसा नहीं किया। और ये भी तो हो सकता है कि इसके पीछे इसके पीछे क्या? कुछ नहीं। एक टाइम हुआ करता था जब हम तीनों की एक टीम होती थी, लेकिन फिर बीच में कुछ डिफरेंसेस आए। अब अगर रीयूनियन हो ही रही है तो इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, अ टोस्ट टू 3 of us, हमारे दुश्मनों प्रज्ञा और अभी को। सिर्फ प्रज्ञा। ओके, सिर्फ प्रज्ञा को हम तीनों मिलके बर्बाद कर देंगे। ओके? तुम भूलना मत, मैं तुम्हें प्लीज यार, तुम दोनों ना मूड मत खराब करो। एक ही मिशन, एक ही टारगेट पे स्टिक रहो ना। प्रज्ञा को अभी की लाइफ से निकालना है, उसकी नजरों से गिराना है और इतना दूर भेज देना जहां अभी भी उसे ढूंढ ना पाए, उसका नाम तक भूल जाए। वैसे डार्लिंग, वो अभी भी प्रज्ञा को नाम से नहीं बुलाता, निकिता बुलाता है ना उसे। I mean, पूरी तरीके से भूल जाए। और तुम ये काम बहुत जल्दी करो ताकि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। मुझे 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है, उसके बाद वापस आती तुम्हारे संगीत पर प्रज्ञा का बैंड बजा देंगे। नो, 2 दिन बाद नहीं, तुम्हें ये काम अभी करना है। हमने इतनी मेहनत से ये सब कुछ किया था, उस प्रज्ञा को हमें मौका नहीं देना है कि वो जाकर कोई और गेम प्लान खेले। उसे इतनी मुश्किल से हम लोगों ने इस हालत पर लेकर आए हैं, उसे ढील नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें ये काम आज रात बंटी बबली के बर्थडे पार्टी में करना है। वहां पर आना है, वहां पर अनाउंस करो, जो काम करना है वो करो और ये काम यहीं पर आज ही खत्म करो। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरा प्रायर कमिटमेंट है, मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, और मैंने यहाँ आने से पहले तुम लोगों को बताया था ना। खैर, मुझे बाहर जाने दो, और इस सब के बीच में तुम्हें टाइम मिल जाएगा उसके खिलाफ कुछ प्रूफ इकट्ठा करने का। कोई सबूत तो होना चाहिए। मैं पार्टी में जाके सबको बोलूंगा प्रज्ञा मेरे होने वाली बच्ची की मां बनने वाली है, और सब मान लेंगे जैसे। उसकी टेंशन तुम मत लो, उसके बारे में हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर लिया है, और जो करना है हम कर लेंगे। तुम बस वहां पर आओ और अपना काम करो, उसके बाद भाई को सब कुछ हम प्रूव कर देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे उस मीटिंग के लिए जाना है, मैं वापस आऊंगा, उसके बाद हम धावा बोल देंगे। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि हमारे लिए इस वक्त टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? एक मिनट मायने रखता है। अगर और ज्यादा डिले हुआ तो हमने जितनी मेहनत की है सब पर पानी फिर जाएगा, और वो और उसकी माँ पता नहीं कौन सा नया गेम प्लान चल देंगे हमारे खिलाफ। हम यहाँ पर सामने वाले को सोचने का टाइम नहीं दे रहे और तुम उन्हें वार करने का टाइम दे रहे हो। कम ऑन निखिल, आलिया ने इतना अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन ये प्लान तभी पूरा होगा जब तुम आज करोगे। तुम अपनी मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते प्लीज? तुम दोनों मिलकर किसी भी बात के लिए हाँ करवा सकती हो। ठीक है, मीटिंग कैंसिल कर देता हूं और एक काम को आज ही शुरू करते हैं। ओके? आज तक प्रज्ञा ने मुझे बहुत सारी गालियां सुनाई है, लेकिन आज
मैं उसे सबसे बड़ी गाली सुनाऊंगा। बिन ब्याही माँ। जब अभी के सामने मैं उसे अपने होने वाले बच्चे की माँ बोलूंगा तो वो बेचारी पानी पानी हो जाएगी। क्या हुआ सरला जी? मिली डॉक्टर, बात हुई? क्या बताया उसने? उसने बता दिया कि उसने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है। किसी के कहने पर ऐसा किया और इसके लिए उसको पैसे भी मिले। इसका मतलब सब काम हो गया? उसने ये तो बता दिया कि उसने ये सब किसी के कहने पर किया, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके कहने पर। मैं तो जानती हूँ, आप भी जानते हो ना, ये सब किसके कहने पे किया होगा, लेकिन हम सबको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सबको क्या कहेंगे? अभी को कैसे विश्वास दिलाएंगे? हाँ, अच्छा, तो यहाँ तो एक अलग ही मिस्ट्री फिल्म बन रही है। सरला जी उस डॉक्टर के पास गई थी प्रज्ञा को बेगुनाह साबित करने के लिए। वाह मिताली वाह, तूने तो बहुत ही बड़ी सेन लगाई है। चल ये खबर जाकर आलिया को बता, खुश हो जाएगी वो। नहीं नहीं, पहले ना थोड़ा और सुन लेती हूँ। फिर तो आपके जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर डॉक्टर आएगी नहीं, कुछ बताएगी नहीं, तो अभी को सच कैसे पता चलेगा? अभी हमारे कहने से तो मानेगा नहीं ना, उस डॉक्टर को तो आना चाहिए था बताने के लिए। और अगर अभी को ये सब कुछ अभी पता नहीं चला तो फिर अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी और कहीं उस तनु के साथ अभी की शादी ना हो जाए। मैं तो यही कह रही हूँ। बहुत हाथ पैर जोड़े मैंने उसके, कितनी मिन्नतें करी कि मुझे वो बता दे, लेकिन मिताली तू क्या कर रही थी यहाँ? दादी वो ये ना, मैं धोने के कपड़े लेकर जा रही थी तो वो। झूठ मत बोल, तू यहाँ पर कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी ना? कैसी बातें कर रहे हो दासी आप? मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं तो ना वो ये धोने के कपड़े लेकर निकल रही थी तो वो दरवाजे से स्लिप हो गई ना, इसीलिए अंदर गिर गई। तू बच गई मिताली। अगर ये कपड़े सामने नहीं पड़े होते ना तो तुझे तो आज सोचा कि आपके यहाँ के भी कपड़े ले लूं। बहुत जल्दी है। बहुत स्लिप होती है ना तू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी जासूसी करने आई थी? कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? हो ना हो, इसे जरूर आलिया ने ही भेजा होगा। घर में तो जैसे अब सभी दुश्मन बन गए हैं। मिताली तू बच गई। अगर ये लोग आज तुझे पकड़ लेते तो? अब चल जल्दी निकल, आलिया को भी जाकर बताना है ना। पूरा तो आपने ठीक नहीं किया। मैं बहुत नाराज हूं आपसे। आपने मुझे सच बताने से क्यों रोका? और कितना बर्दाश्त करेंगे इन दोनों को? कुछ तो मैंने अभी को सब बता ही दिया होता। मुझे पता था कि तुम आज ही सब कुछ बता दोगे, इसीलिए तो तुम्हें रोका। पर क्यों रोका दी? कब तक सहती रहेंगी और कब तक देखते रहेंगे? वो दोनों कुछ भी करती हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। प्लीज प्लीज मुझे सब बताने दो। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। नहीं पूरब, तुम पागल हो गए हो क्या? देखो पूरब, आलिया मुझे कितना भी टॉर्चर करे, मैं तो इन्हें टॉर्चर नहीं कर सकती। पूरब फर्ज करो तुमने जाके इन्हें सब कुछ बता दिया, इनकी सेहत पर असर पड़ गया तो कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ भी हो जाए पूरब, मैं इनकी सेहत के साथ रिस्क नहीं ले सकती। पर अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले सकती हैं। हाँ, आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों चुप बैठेंगे? इनके दिमाग में अभी भी कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा हो। एंड गॉड नोस कि आज रात की पार्टी के लिए इन्होंने क्या प्लान किया हो। तो इसलिए कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो, इससे पहले कि आप पर वार करें, हम इनकी सच्चाई सबके सामने बता देते हैं। उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। ऐसे कैसे देख लेंगे पूरब? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। और फिर हम ऐसे इनके सामने जाएंगे तो ये हमारी बात पर यकीन क्यों करेंगे? माँ गई है ना सबूत इकट्ठा करने, सबूत के साथ जाएंगे तो शायद इन्हें हमारी बात पर विश्वास होगा। तुम बस सही वक्त का इंतजार करो ना। चाची! अरे बंटी बबली, कैसे हो तुम दोनों? हम अच्छे। हैप्पी बर्थडे बंटी, तुम्हारा ये साल जिंदगी का सबसे अच्छा साल है। खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब सेहतमंद रहो। थैंक यू चाची। चाची अब जल्दी चलो हमारे साथ। चाचू आपको बुला रहे, उन्हें कुछ काम है आपसे। चलो। अच्छा चलो चलो। इतना कुछ होने के बाद भी अभी प्रज्ञा दी के साथ है। बस अब तनु और आलिया कोई गंदा खेल ना खेले।
ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। कैसे कहूँ इनसे कि कम से कम आज रात हमें अच्छे से रहना चाहिए। बच्चों के लिए, बच्चों के साथ हमें ठीक से बात करनी चाहिए ना एक दूसरे से। बोलूं या ना बोलूं? मिताली, अगर तूने बोला और ये भड़क गए तो? मिताली, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। मुझे? मिताली तुम्हारा ही नाम है ना? राज, बोलिए ना। मिताली, मैं चाहता हूँ कि आज बच्चों का जन्मदिन है और आज के दिन स्पेशली हम ऐसे ना रहें जैसे हम आजकल रहते हैं। मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ में ढंग से रहें, ढंग से बातें करें, अच्छी बातें करें, क्योंकि उसके दोस्त भी आएंगे तो उनके सामने कुछ गलत इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। आज आप बिलीव नहीं करोगे, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं अभी ना यही सोच रही थी कि मैं आपसे कैसे बात कहूं। ये सिर्फ आज के लिए, ऐसा नहीं कि कल भी चीजें सेम रहेंगी, नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ। कल से वापस मैं ऐसा ही रहूंगा, तुम्हारे साथ वैसे ही बातें करूंगा। तो अगर आज मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ तो उसको लेकर कुछ गलत मत समझना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, मैं समझ गई कि आप ये कह रहे हो कि आज रात हम अच्छे रहेंगे। चलो आज रात के लिए तो मान गए, बात के लिए मैं मना ही लूंगी नहीं। हैप्पी बर्थडे बच्चों। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और हमारे गिफ्ट? अरे गिफ्ट है ना। लो बंटी, ये तुम्हारे लिए और ये बबली तुम्हारे लिए। हम खोले पापा? अरे ऑफ कोर्स खोलो। मम्मी पापा, अब दोनों की सेम गिफ्ट। मेरे लिए गन और इसके लिए मेकअप किट, और मम्मी आपने भी मेरे लिए गन और बबली के लिए मेकअप किट। अब दोनों की सेम गिफ्ट कैसे हो सकते हैं? अरे स्टूपिड, मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों के सेम थॉट्स हैं और दोनों ने सेम गिफ्ट खरीदी। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मा। वेलकम। अरे मम्मा, दादी को दिखाते ना। अरे संभल के। यार ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? तनु मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर वो बच्चा मेरा है, मैं किसी को बता नहीं पाया। और आज जब मैं सबको बताने वाला हूं कि मैं बाप बनने वाला हूं, तो मेरे बच्चे की माँ तनु नहीं, प्रज्ञा होगी, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। जब बच्चा था तो मैं उसे अपना प्रूव नहीं कर पाया, और जब बच्चा है ही नहीं तो मैं उसे अपना प्रूव कर दूंगा। क्या लाइफ जी रहा है निखिल, मजा आ रहा है। और आज शाम को तो और भी मजा आएगा जब प्रज्ञा को पता चलेगा कि उसकी मां को मारने की कोशिश करने वाला उसके फेक बच्चे का बाप है। एक खूनी जिंदगी देने वाला बन गया। अमेजिंग। शक्ल देखने लायक होगी उसकी अब तक। शाम तक का वेट नहीं होगा मुझसे। चल निकल, गेट रेडी। सिंदूरी लाल, सिंदूरी लाल बड़ा कहा थी तो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे मैं ये थी। क्या क्या काम है? वो मुझे डेकोर के हिसाब से ये रंग सिलेक्ट करना है। तुम बताओ कौन सा रंग अच्छा लगेगा? ये शुड बी टेक बेबी पिंक, या फिर ये येलोइश गोल्डन, या फिर ये सिंदूरी लाल? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? एक नया ला रहे तो पुराना वाला छुपा दे रहे हैं। एक साथ देखना होगा ना सिलेक्ट करने के लिए। हाँ तो ये लाल, देखिए ये रेड वगैरह है ना, किसी बड़े बुजुर्ग का बर्थडे होता तो शायद अच्छा लगता, लेकिन बच्चे है ना तो सॉफ्ट कलर होना चाहिए। नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। परफेक्ट। ये एक मिनट, आपको मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू किस लिए? ये तो बच्चों वाला काम है। बच्चों वाला काम है तो खुद कर लेते। तुम पागल हो गई हो? अभी क्या बच्चों वाला काम करेगा कोई सी? एक मिनट, ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया? एक बार चेक करके तो देखिए। हटिए हटिए, चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या चाबी भर के आई हो? क्या कर रही हो तुम? ऐसी हालत में तुम्हें ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर खड़ी रहो, मैं लगा कर देखता हूँ। नहीं तुम बैठ जाओ। हाँ? नहीं,
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आयशा, हाँ। मैं लगाता हूँ। दो। अब बताओ, ये कैसा लग रहा है? पिंक पर व्हाइट अच्छा लग रहा है या व्हाइट पर पिंक? दिस इज नाइस। अब बताओ, ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कैसा लग रहा है? हाँ, वो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो इसे नक्की करते? Well done. ओए होए, ओए पागल, बच्चों का बर्थडे ये बाहर लगा रहे। अभी नहीं, पर कभी तो वो दिन आएगा जब हम एक हो जाएंगे और फिर हमारी एक अभिज्ञा या फिर हमारा एक प्राभी होगा।